यहां पर एक धार्मिक उफान आया है ना। धार्मिक उफान का मतलब है कि भाई जो बुद्धिज्म था, बात को अच्छे से समझेंगे हम और आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम लोग भाई प्रॉपर रूप से अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है, हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम आ गए हैं भाई भक्ति सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम आपका ये है। और एक बार दबा के हर उस बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एडमिशन लेना चाहता हो डीयू में, चाहे वो एडमिशन लेना चाह रहा है जेएनयू, एएमयू, बीएचयू और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सिर्फ एक पेपर है, आपको वो निकालना है और उस पेपर को निकालने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिएगा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि अध्याय के बारे में क्या है। कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा है कि प्रथम शताब्दी, ठीक है भाई, प्रथम शताब्दी के मध्य आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश क्या हुआ, तो धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। या फिर मैं कहूं ये कि जैसे ही फर्स्ट सेंचुरी आई, ठीक है, क्या चीज हुई, तो फर्स्ट सेंचुरी आई, उस फर्स्ट सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था ये किस तरीके से हो गया, तो यहां पर एक धार्मिक उफान आया है ना। धार्मिक उफान का मतलब है कि भाई जो बुद्धिज्म था, बात को अच्छे से समझेंगे हम और आप लोग, कि बेटा जो बुद्धिज्म था, ठीक है, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के फाउंडर किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के फाउंडर कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बौद्ध को। अच्छा जी, हुआ क्या कि इन्हीं के बाद जिस तरीके से इन्होंने बुद्धिज्म को पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलाया, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाई प्रचार प्रसार कीजिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो का पूरा देखिए क्या लिख रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। ठीक है, इस काल के नूतन साहित्य का बोलते हैं जो नए साहित्य हैं या फिर जो लिखे हुए हमें प्रमाण मिलते हैं। इस काल के नूतन साहित्य स्रोतों में क्या क्या चीज बेटा, संत कवियों की रचनाएं हैं नंबर 1, जैसे कि मैं बात करूं आपसे कबीरदास, मीराबाई, कौन, मीराबाई। नंबर 3 कौन है बेटा, गुरु नानक देव जी। और कौन है बेटा, अगर बात की जाए हमें निजामुद्दीन औलिया साहब। ठीक है, ये कुछ ऐसे साधु संत हुए हैं या फिर ये ऐसे साधु संत थे जिनके द्वारा क्या की गई, साहित्यिक स्रोत से रचनाएं की गई या फिर लिटरेचर में उनके द्वारा अपनी कविताएं, मंत्र या फिर अपने जो भी आराध्य हुआ करते थे या जिनकी वो पूजा किया करते थे, उनकी स्तुति के लिए, स्तुति बोलते हैं उनकी प्रार्थना के लिए, उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा साहित्यिक स्रोतों में भाई संत कवियों के द्वारा क्या किया गया, रचनाएं की गई, जिनमें उन्होंने जन साधारण के क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त किया। जैसे कि अगर बात की जाए कि भाई जो कबीरदास की एक रचना है जिसका नाम है बीजक। कबीरदास की रचना का नाम क्या है बेटा, कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। अगर बीजक की आपसे भाषा पूछ ली जाए तो बेटा भाषा कौन सी है भाई, अगर बात की जाए तो ब्रजभाषा कहां की है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, जो आपको यहां पे मिलेगी, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा ये क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और आपकी मेरठ और आपका नोएडा,
ये सारी की सारी जगह पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, यहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर आपको ओरिजिनली ब्रज भाषा देखनी है या सुननी है तो कभी मथुरा जाइए, मथुरा के आसपास वाले गांव हैं उनमें जाकर देखिए तो आपको पता लगेगा कि ब्रज भाषा कैसी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस इन संत कवियों के अनुयायी जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर कोई भी भाई संत कवि है, अब उनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे तो फॉलोअर्स के द्वारा जो भी चीजें लिखी गई हैं हिस्टोरियंस उसको भी कंसीडर किसके द्वारा करते हैं, तो उसमें भी उनकी जीवनियों का इस्तेमाल किया करते हैं इतिहासकार उनको बताने के लिए। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ पॉइंट। दोबारा से बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में और अध्याय क्या कह रहा है। ठीक है, अध्याय क्या कह रहा है, चलिएगा देखिए दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से कि जो प्रथम शताब्दी था, जो एक एडी ऐसे समझिएगा, एक एडी के आते आते या एक एडी के मध्य आते आते जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था वो धार्मिक परिवेश से क्या हो गया था भाई, धार्मिक परिवेश या परिवेश धार्मिक इमारतों से, स्तूप विहार से और मंदिरों में चिन्हित हो गया था। क्या हो गया था, तो मंदिरों में चिन्हित हो गया था। इस काल के जो नूतन साहित्य स्रोतों में हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, तो संत कवियों की रचनाओं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जिनमें उन्होंने जनसाधारण के क्षेत्रीय भाषाओं और मौखिक रूप में व्यक्त किया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। जो लोगों के द्वारा जो संत कवि थे तो जहां से वो आया करते थे वहीं से क्या हुआ, उन्होंने उसी मौखिक भाषा में सारी की सारी रचनाएं की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इतिहासकार इन संत कवियों के जो अनुयायी हुआ करते थे, जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई जीवनियों का भी इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। आगे क्या है, आगे बेटा पूरा का पूरा यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर कह रहा है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो धार्मिक विश्वास और जो आचरण हुआ करते थे उनकी गंगा जमुनी बनावट किस तरीके से थी और किस तरीके से लोग एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों पर या एक दूसरे के जो परिवेश हुआ करते थे उन पर किस तरीके से विश्वास करते थे और किस तरीके की गंगा जमुना बनावट थी या जो एकदम मेल झोल से ये लोग रहा करते थे। ठीक है, तो संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, कि इस काल की, इस पीरियड की सबसे इफेक्टिव जो चीज है, सबसे ज्यादा जिसने इफेक्ट डाला वो क्या है, वो है साहित्य यानी लिटरेचर और मूर्ति कला। भाई मूर्ति कला को हम क्या कहेंगे कि जो मूर्तियां बनकर उसके बाद उनकी क्या की जा रही थी भाई, उनकी पूजा की जा रही थी, उनमें उनका धार्मिक विश्वास था। तो साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई लिखी हुई चीजों की, लिखी हुई जैसे कबीरदास हो गई, रहीमदास हो गई, मीराबाई हो गई, तो इनके द्वारा जो स्तुति गाई जाती थी या इनके द्वारा जो शब्द गाए जाते थे उनको द्वारा वो लिखे गए और अपने ईश्वर या अपने इष्ट देव की उसी के थ्रू वो क्या किया करते थे, पूजा उपासना या फिर भाई देवी देवताओं को अनेक तरीके से दृष्टिगत होते थे या अनेक तरीके से वो चीजें दिखाते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या है, एक और स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है, कौन सा घोतक, यानी भाई जो मूर्ति कला है या मूर्ति पूजा है, जो देवी देवताओं की दो दृष्टिगत जिसमें होते हैं, तो एक और घोतक क्या है कि विष्णु और शिव, दोबारा से देखिए इस लाइन को, कि विष्णु और शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत भी हो गई। देखिए मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको शायद पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो भगवान विष्णु है ना, जो भगवान
विष्णु है। देखिए तीन हमारे यहां पे सबसे बड़े देव माने जाते हैं, है ना। कौन कौन से देव हैं भाई? नंबर पहला है ब्रह्मा, नंबर पहले ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, है ना, उसके बाद विष्णु, उसके बाद विष्णु और महेश। महेश अर्थात मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं भगवान शिव का नाम है महेश, ठीक है। ये तीन नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्म वो तत्व जिसमें सब कुछ विद्यमान है, अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। विष्णु जी क्या काम करते हैं? भगवान विष्णु का काम है जीवन पालने वाला, अर्थात इस सृष्टि का पालनहार। पालनहार का मतलब इस सृष्टि को चलाने वाला, ठीक है। अगर बात की जाए शिव या महेश के बारे में, तो भाई भगवान शिव का काम क्या है भाई? डिस्ट्रॉय करना। क्या काम? तो डिस्ट्रॉय करना, यानी विनाश करना, अर्थात उन्हीं के द्वारा पूरी की पूरी शक्तियां या फिर इन्हीं में सब कुछ समाहित है। इसीलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है देवों के देव महादेव, है ना। सुना होगा ना आपने, देवों के देव महादेव, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने आपको पढ़ाया था कि संभवतः जो ये पीरियड हुआ करता था, जो फर्स्ट एडी का जो पीरियड था, वो क्या था? वो साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं की उपासना की जाने लगी थी। और एक और स्तर पर यह तथ्य इस बात का भी घोतक बन जाता है, या इस बात का भी विशिष्टता हमें दिखाता है कि विष्णु और शिव और जो भी देवी थी अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, और इनकी जो आराधना थी वो एकदम चल ना निकली, लेकिन और विस्तृत भी हो गई थी, यानी इनको अधिक से अधिक पूजा जा रहा था, ठीक है। यहां तक एकदम समझ में आया? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? पूजा प्रणालियों का समन्वय। समन्वय किसे बोलते हैं? चलिए मुझे जल्दी से बताइए। पूजा प्रणालियों का समन्वय, समन्वय बोलते हैं एक तरीके से अपने आप को जैसे ट्रिटी होती है ना, संधि, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, है ना, कि भाई कौन सी पूजा कब होनी है, किस तरीके से परिपाटी चलनी है, या जो पूजाएं हुआ करती थी वो कौन कौन से क्षेत्र में अलग अलग ढंग से हुआ करती थी, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि आज हम अपने यहाँ भाई कई प्रकार की चीजें होती हैं जो हम लोग साउथ इंडिया से भी अलग चीजें करते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 100 किलोमीटर दूरी पर ही तरह तरह के क्या बदल जाते हैं भाई, जो लोग पूजा प्रणाली करते हैं उनकी भाई तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके का समन्वय था ये यहां पे देख लेते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण कहां मिलता है? तो पुरी उड़ीसा में मिलता है। नंबर एक बात ये याद रखो, ठीक है। पुरी उड़ीसा वाला तो आपको याद ही रखना है। क्या कह रहा है, दोबारा से इसके बारे में समझते हैं कि इस प्रक्रिया का, कौन सी प्रक्रिया का? तो मूर्ति कला या मूर्ति पूजा, ऐसे समझिएगा। मूर्ति कला या मूर्ति पूजा, या मूर्ति पूजा का जो समन्वय हुआ करता था वो क्या था, या एक विशिष्ट उदाहरण क्या है? उदाहरण है पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता कौन है? तो 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी या संपूर्ण वर्ल्ड का स्वामी। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। कहां पर है ये मंदिर? तो ये मंदिर है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ये मैंने आपको एकदम सटीक बता रहा हूं, ठीक है। जहां मुख्य देवता कौन है? तो जगन्नाथ है। उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, अर्थात विष्णु का एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सृष्टि का रचने वाला, अर्थात इस सृष्टि को बनाने वाला। और विष्णु का मतलब क्या होता है? विष्णु वो शक्ति है या वो देवता है जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा संसार भाई क्या है, उसके पालनहार है, अर्थात जो कुछ करा रहे हैं भाई विष्णु जी करा रहे हैं, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो विष्णु की एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया।
अब क्या है कि उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा, द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो प्रेयर की या उपासना किस तरीके से की जाती थी उपासना, तो उपासना करने के लिए हमारे पास क्या बेटा, कवियों के द्वारा या लेखकों के द्वारा, ऐसे समझ लीजिए, लेखकों के द्वारा भाई क्या किया गया है, तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक जो स्रोत उनके द्वारा हमें दिए गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम उनके लिए कविताएं या फिर साहित्यिक स्रोत हमने लिखे थे। आराधना के तरीकों में क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवियां ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास क्या हुआ करता था बेटा, भक्त जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। जैसे आज भी आप देखोगे ना, जो भी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बाबा उठा लीजिए या फिर जो साधु संत हैं हमारे, जैसे कि हमारे वृंदावन में पढ़ते हैं प्रेमानंद महाराज जी, है ना, बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। तो उनके द्वारा आप उनको अब सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, तो उनके द्वारा क्या होता है कि कोई भी प्रश्न आता है उसका वो आंसर करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, लेकिन लोगों का जो झुंड है या लोगों जो उनके भक्तजन हैं वो उनके चारों ओर रहते हैं। अर्थात मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार जो संत कवि या ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का क्या हो गया था बेटा, गठन हो गया था। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि भाई जो लोग हैं वो भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते हैं, तो भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सगुण भक्ति धारा और नंबर दूसरी निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, नंबर एक सगुण भक्ति धारा और नंबर सेकंड क्या है, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो सगुण यानी विशेषण सहित, नंबर एक क्या है, सगुण भक्ति धारा यानी विशेषण सहित, यानी उसमें क्या होता है, उसमें विशेषण होता है। विशेषण अर्थात आप ये समझ लीजिए, सगुण का मतलब है मूर्ति पूजा करने वाले, है ना, मूर्ति पूजा करने वाले, और निर्गुण विशेषण विहीन, विशेषण विहीन यानी प्रथम वर्ग में शिव विष्णु तथा उनके अवतार वेदियों की आराधना आती है, जिनकी किस्में बेटा, तो मैंने आपको बताया ना, आप एक ही लाइन याद रखिएगा, सगुण का मतलब होता है वे लोग या वे आराध्य जिनकी मूर्ति पूजा के द्वारा पूजा की जाती हो। निर्गुण का मतलब क्या होता है, जो एक रब मानते हो, अर्थात एब्सोल्यूट गॉड मानते हो, अर्थात एक भगवान को मानने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं निर्गुण भक्ति धारा की बात करूं, तो निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन से चीजें आ जाएंगी भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक तरीके से आप यहां ऐसे समझ सकते हो कि जो एक भगवान की पूजा करते हैं, कौन, किसकी, एक भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई हमारे क्रिश्चियन लोग हो गए, है ना, हमारे मुस्लिम लोग हो गए, ये क्या करते हैं, और यहूदी लोग भी हो गए, ये क्या करते हैं, इन लोगों के द्वारा एब्सोल्यूट गॉड, एब्सोल्यूट गॉड का मतलब होता है एक ही भगवान है, अर्थात जिसकी ना तो कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, ना उसकी अपने आगे कोई भी पूजा की जा सकती है, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट यानी एक अपना विचार होता है, ये उसी से सारी चीजें मांगते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें गिनी जाती हैं, ये गिनी जाती हैं निर्गुण भक्ति धारा में। और सगुण भक्ति धारा में क्या होता है कि मूर्ति पूजा और उनके अवतारों के जरिए उनकी पूजा की जाती है। बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति परंपराओं में अमूर्त निराकार, देखिए मैंने बताया ना आपको, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो निराकार है। निराकार का मतलब क्या होता है, अब मेरी बात समझ लीजिए, है ना, आप लोगों को निराकार का भी मीनिंग सिर्फ इतना बता दिया होगा, अगर बताया होगा किसी ने, कि निराकार का मतलब होता है भाई जो केवल एक हो, जो केवल एक हो। निराकार का और भी मीनिंग है ना। निराकार का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, चलिए यहां से यहां देखेंगे। निराकार
ने प्लस आकार, ऐसे समझिए, ने प्लस आकार, अर्थात जिसके आकार से सब कुछ निकला हो उसे निराकार कहते हैं। बात समझ में आई? यानी वो चीज या वो वस्तु या वो शक्ति जिसके द्वारा अन्य आकारों का जन्म हुआ हो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही निराकार कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे से समझ में आया। कल हम लोग यहां से आगे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन से कवि लेखक आए हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे बेटा। ठीक है, दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा सीयूईटी की तैयारियों में जुटा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास बेटा टाइम नहीं है, अब आपके पास मात्र 30 से 40 दिन का टाइम बचा है। क्या बचा है? 30 से 40 दिन का टाइम बचा है। आपको बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए मैं आपको बहुत कम में और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।